अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। अगर आप पीपीएससी, सीएसएस और इस तरह के दीगर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बेहतरीन वीडियो पे आ गए हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वाज द कारपेंटर ऑफ, कौन था कारपेंटर्स यानी बढ़ई का काम कौन करता था? तो वो थे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। तो इस तरह मैंने कुछ अनबिया की जो काम करते थे उनको इकट्ठा किया, जो अक्सर औकात एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चरवाह का काम करते थे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम टेलर थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहार थे, और पहला दुर्रा भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाया था। उनको अल्लाह ताला ने एक विस्फ दी थी, एक मौजज़ा दिया था कि वो लोहे को ना हाथ से ही टेढ़ा कर सकते थे, फिर उनको सीधा कर देते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बढ़ई का काम करते थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्त्री का काम करते थे। इसके बाद अगला हमसे गुजर डूरा फिलार, कितने जहन्नुम के कितने दरवाजे हैं? 7 7। और उनका जो फरिश्ते कौन से होंगे? उनका फरिश्ता है मलिक मलिक मलिक, जहन्नुम के फरिश्ते का नाम जो है। Who was the first woman हाफिजुल कुरान to memorize the Holy Quran? कौन सी पहले हाफजा खातून थी, पहला हिफ्स करने वाली खातून थी? वो उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिनते उमर थी, जिन्होंने सबसे पहले कुरान मजीद को हिफ्स किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 अज़वाज मुतहरात ने कुरान मजीद को हिफ्स किया, जिसमें से एक हज़रत आयशा है, एक उम्मे सलमा और एक उम्मे हफ्सा है। और मर्दों में सबसे पहले कुरान मजीद को हिफ्स करने वाले थे हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। इस नाउन एज द सुलूसुल कुरान, सुलूसुल कुरान किसको कहा गया था? यानी 1/3 ऑफ कुरान किसको कहा गया था? सूरह इखलास को, सूरह इखलास को। इस तरह 1/4 ऑफ कुरान सूरह काफिरून को कहा गया। इसी तरह 1/2 ऑफ द कुरान किसको कहा गया? सूरह मुज़म्मिल को कहा गया। द फर्स्ट पोइट ऑफ इस्लाम इज नाउन एज हज़रत हसन बिन साबित हैं। हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु काउंटेड द आयात ऑफ द कुरान, कुरान मजीद की सबसे पहले आयात को काउंट किसने की थी? हज़रत आयशा ने। हु वाज द लास्ट कमांडर इन चीफ ऑफ गज़वा मोता, गज़वा मोता के लास्ट कमांडर इन चीफ कौन था? हज़रत खालिद बिन वलीद। इसकी मैंने डिटेल प्रीवियस वीडियो के अंदर बताई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वही वीडियो देख लें। अगला एमसीक्यू इन विच सूरत द होल कुरान देयर इज मेंशन ज़ुल्करनैन, ज़ुल्करनैन किस सूरत के अंदर मेंशन किए गए थे? वो सूरह काफ के अंदर है, सूरह काफ के अंदर। इसी तरह हाबील और काबिल किस सूरत के अंदर मेंशन है? वो सूरह माइदा के अंदर है। हारूत एंड मारूत किस सूरत के अंदर मेंशन है? सूरह बकरा के अंदर। हाउ मेनी सूरत स्टार्ट विद द कर्स, कितनी सूरतें जो कर्स से शुरू होती हैं? तो वो 3 सूरतें हैं, एक सूरह हुमज़ा है और 2 सूरतें जो हैं सूरह मौज़तीन है। अगला एमसीक्यू है हज़रत इस्माइल डाइवोर्स्ड हिज वाइफ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज फादर, क्यों दी थी? वो थी शी वाज डिस्कॉर्टियस थी। अगला एमसीक्यू है इन सलात सीइंग दुरूद, नमाज के अंदर जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो वो फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है? क्या है? तो वो सुन्नत है। अगला एमसीक्यू है हाउ मेनी ओब्लिगेटरी एक्ट ऑफ हज आर देयर्स, यानी हज के अंदर कितने फ़राइज़ हैं? तो हज के अंदर जो टोटल फ़राइज़ हैं वो मैं आपको बताता चलूँ तो हज के अंदर 3 फ़राइज़ हैं और 6 वाजिबात हैं और 10 सुन्नतें हैं। अगला जो हमारा एमसीक्यू है नेम द टर्म्स हुज एविडेंस इज रिवार्डिंग एंड ऑल्दो डूइंग इट इज़ नॉट ए सिन, वो कहते हैं वो कौन सा अमल है जिससे बचना तो सवाब का काम है, लेकिन अगर आपने वो कर लिया तो उससे कोई गुनाह नहीं मिलेगा, वो कौन सा है? तो वो है मकरूह तंज़ीह, मकरूह तंज़ीह। तो मैं बाकी की डेफिनेशन बता देता हूँ। जिस तरह मबा किसको कहते हैं? मबा एक ऐसे अमल रहते हैं जिसके करने पे ना तो आपको सवाब मिलता है और ना छोड़ने पे आपको सवाब मिलता है, ठीक है। इस तरह मकरूह तहरीमी होता है, मकरूह तहरीमी का इनकार करने वाला फासिक होता है, ठीक है। इसका बग़ैर उज़र छोड़ देना क्या होता है? गुनाह का मर्तकब होता है, और इसका करना जो है ना वो मुस्तहिक है। अगला एमसीक्यू है मुस्तहिब क्या चीज़ है? मुस्तहिब की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। मुस्तहिब वो चीज़ होती है जिस अमल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो या सहाबा ने किया हो, लेकिन उसको अक्सर ना किया हो, तो इसका करने आपको सवाब मिलता है और ना करने पे आपको गुनाह नहीं मिलता। अगला एमसीक्यू है हज़रत इमाम तिरमिज़ी वाज स्टूडेंट ऑफ
امام ابو داؤد۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس طرح کی نئی ویڈیو میں۔